हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस पैराडाइज। चलिए आज हम करेंगे 21 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स। दिसंबर के आपको 2 पार्ट दे दिए गए हैं और ये लास्ट तीसरा पार्ट है दिसंबर मंथ का। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 ये किसको दिया गया है? स्मार्ट सिटी मिशन को। इसकी अपनी पहल है, क्या है? डेटा स्मार्ट सिटीज़ एम्पावरिंग सिटीज़ थ्रू डेटा। और इसके लिए इसको क्या दिया गया है? प्लेटिनम आइकन दिया गया है। अब जो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स है 2022, इसको 6 विभिन्न कैटेगरियों में ये दिया गया है। तो पहला क्या है? डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रास रूट लेवल। इसके तहत किसको दिया गया है? एमपी की ई विवेचना ऐप को प्लेटिनम आइकन दिया गया है। दूसरा है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीज़न कैटेगरी के तहत किसको दिया गया है? ई नाम पहल को प्लेटिनम आइकन दिया गया है और ई ट्रांसपोर्ट पहल को गोल्ड आइकन दिया गया है। तीसरा है डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी के तहत, इसमें किसको दिया गया है? यूपी की पहल है माइन मित्र, इसको प्लेटिनम आइकन दिया गया है। और यूपी की ही है ई आबकारी, इसको गोल्ड आइकन दिया गया है। भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड, क्या नाम है उसका? कल्याणी फेरेस्टा। इसे लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इसका निर्माण कौन कर रहा है? कल्याणी समूह, जो कि पुणे में है, इसके द्वारा किया जा रहा है। और ये क्या करेगी? ये ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट पर आधारित है। अब इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि ग्रीन स्टील का निर्माण जो है वो बिना फॉसिल फ्यूल के किया जाता है। स्वीडन जो था, इसने पहली बार फॉसिल फ्यूल फ्री स्टील का निर्माण किया था, जिसे ग्रीन स्टील के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ग्रेडिंग में ए ग्रेड मिला है, किसको मिला है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कहाँ है? अमृतसर में है। और ए ग्रेड प्राप्त करने वाला ये पहला विश्वविद्यालय बन गया है। भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है और इसका नाम क्या है? GIXI। ये लॉन्च किसने किया है? इंडियन गैस एक्सचेंज द्वारा किया गया है। और ये क्या करेगा? ये नेचुरल गैस के प्राइस को दर्शाने वाला इंडेक्स है। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाते हैं हम? महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी? इसकी घोषणा की गई है 2012 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने की थी। भारत ने हाल में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। और ये है क्या? ये शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट आते हैं, वित्त मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया है कि सरकार ने 2014 से लेकर जो PSUs हैं उनमें विनिवेश के माध्यम से कितना सरकार के पास आया है? 4.04 लाख करोड़ रुपए आए हैं। अभी चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जो JNK है, इसने सबसे ज़्यादा नौकरियां सृजित की हैं। अब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था? ये सितंबर 2008 में शुरू किया गया था। और ये एक MSME की योजना है और इसको कौन कार्यान्वित करता है? खादी व ग्राम उद्योग आयोग। राष्ट्रीय किसान दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इनके जन्म दिवस की स्मृति में। और ये कौन से नंबर के थे? 5th नंबर के प्रधानमंत्री थे। ऑस्कर 2023 में इस बार भारत की 4 फिल्मों को विभिन्न कैटेगरियों में शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी आती है? एक तो RRR है। RRR को किस कैटेगरी में किया गया है? RRR का सॉन्ग है नातू नातू, इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। और ये किसने कंपोज किया है? MM कीरावनी ने। और ये भारत का पहला सॉन्ग होगा। नेक्स्ट है द लास्ट फिल्म शो, ये किसकी है? पान नलिन की है।
इसे किस कैटेगरी में दिया गया है? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में। इसके अलावा 2 को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया है, और वो कौन कौन सी हैं? ऑल दैट ब्रीथ्स और द एलिफेंट विस्परर्स। भारत की फिल्म को साइट एंड साउंड मैगजीन द्वारा 2022 की टॉप 50 फिल्मों की ग्लोबल लिस्ट में स्थान दिया गया है। किस फिल्म को स्थान दिया गया है? आरआरआर को। हेमंत गुप्ता क्या बने हैं? नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और एनडीआईएसी की स्थापना कब हुई थी? 2019 में हुई है। नेक्स्ट आता है पीटी उषा। ये राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में इन्हें नामित किया गया है, और ये पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को वाइस चेयरमैन पैनल के लिए चुना गया है। भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यानी कि H1 गगनयान को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में लॉन्च किया जाएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए किसे नामित किया गया है? अंतिम पंघाल को। यह इस वर्ष जो U20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 थी, इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय है। सैम करन, ये इंग्लैंड के हैं। आईपीएल इतिहास में अब तक के ये सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, और इन्हें किसने खरीदा है? पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ की बोली लगाकर अपनी टीम में इन्हें शामिल किया है। वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट अगले वर्ष भारत में आयोजित होगी, और ये पहली बार है जो कि भारत में होगी। कहाँ होगी? गोवा में। कब से होगी? 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में। अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? असम है। यूपी सरकार ने यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है, और इसके तहत क्या है? एक मजबूत ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार करने और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। हम ये भी देख लेते हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है अगले साल, मतलब फरवरी 2023 में, वो कहाँ होगी? लखनऊ में होगी। पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है, ये तीसरी बार नेपाल के पीएम बने हैं। फिर है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर गार्जियन 2023 अभ्यास, ये किस किस के बीच हुआ? भारत और जापान की वायुसेना के बीच। बाल स्नेही बसें शुरू की हैं। किस राज्य ने शुरू की हैं? महाराष्ट्र ने शुरू की हैं, और ये किस लिए है? सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए। मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई गई कब? 25 दिसंबर को। तो चलिए मदन मोहन मालवीय जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले तो मदन मोहन मालवीय जी का जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1861 में इलाहाबाद में हुआ था, और इन्होंने, हम जानते हैं कि 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी। ठीक है, गांधी जी ने इन्हें महामना की उपाधि दी है। 1887 में हिंदुस्तान नामक दैनिक समाचार पत्र से इन्होंने अपना पत्रकारिता करियर की शुरुआत की, और 1907 में हिंदी साप्ताहिक पत्रिका अभ्युदय की इन्होंने शुरुआत की है। 1910 में मर्यादा नामक हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत की थी इन्होंने। इनका निधन कब हुआ? 12 नवंबर 1946 को इलाहाबाद में ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम सुशासन दिवस। कब मनाया जाता है? ये 25 दिसंबर को। और ये किस लिए मनाया जाता है? जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ है। ये पहली बार कब मनाया गया? 2014 में। अब आता है वीर बाल दिवस। ये कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को।
और ये क्यों मनाया जाता है? साहिबजादों यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जा रहा है। इसकी घोषणा पिछले साल ही हुई थी मनाने की। नेक्स्ट आता है कि स्वदेशी रूप से निर्मित देश के पहले किसान ड्रोन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय मतलब डीजीसीए ने टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों की मंजूरी दे दी है। ठीक है, किसान ड्रोन का निर्माण कौन कर रहा है? गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस जो है वो देश की पहली ड्रोन कंपनी बन गई है जिसने डीजीसीए से अप्रूवल प्राप्त किया है। अब इसमें 2 टर्म आए, एक टाइप सर्टिफिकेशन और एक आरपीटीओ। टाइप सर्टिफिकेशन क्या है? ये ड्रोन की क्वालिटी चेक के आधार पर दिया जाता है, और आरपीटीओ जो है उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो किसी भी व्यक्ति को रिमोट पायलट ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। सितिवेनी राबुका, ये कौन बने हैं? फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर तारे का नामकरण किया है, और यह तारा पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य के सबसे निकट का तारा है। बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड किसको दिया गया? UIDAI को दिया गया है। ये सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के लिए दिया जाता है। 6th एलीट विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये कहाँ हुई? भोपाल में हुई। इसमें निखत जरीन ने गोल्ड जीता है। किस वर्ग में? 50 kg वर्ग में। और लवलीना बोर्गोहेन ने भी गोल्ड जीता। किस वर्ग में? 75 kg में। अगर ओवरऑल टीम की हम बात करते हैं तो कौन विजेता रहा? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। और सेकंड नंबर पर कौन आया? MP। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ हुए? MP में हुए थे। ये 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में। डेविड वार्नर ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले ये दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने हैं। तो पहले नंबर के कौन है? जो रूट हैं, और वो हैं कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। भारत सरकार ने देश में ई स्पोर्ट्स को मेन लाइन खेल सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करते हुए इसे ऑफिशियल मान्यता दी है। सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के एक भाग के रूप में मान्यता दी है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी करने वाला देश कौन सा है? सर्बिया है। भारत सरकार ने $125 मिलियन के लोन के लिए करार किया। किसके साथ किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB के साथ किया है। और किस लिए किया है? तमिलनाडु की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए। नेक्स्ट है, नितिन मनमोहन जी का निधन हो गया है, और ये क्या थे? ये फिल्म मेकर थे। इंडियन आर्मी ने अहमदाबाद कैंट क्षेत्र में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? अहमदाबाद में किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना ये पहली चीज़ तो है किसकी? अब क्या आ रहा है? अमृत भारत स्टेशन योजना मतलब ये रेल मंत्रालय की है। ये क्या करेगा? अगले कुछ वर्षों में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए तैयार की गई है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और DRDO के मध्य समझौता हुआ है। किस लिए समझौता हुआ है ये? पहाड़ी क्षेत्रों में कमज़ोर जल विद्युत परियोजनाओं या बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए हुआ है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? बेंगलोर में हुआ है। और यहीं पर G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस यानी कि G20 DIA लॉन्च किया गया। भारत ने मांगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान को सौंप दिया है, और ये कितने मेगावाट का था? 720 मेगावाट का था। अटल सम्मान अवार्ड 2022 किसको दिया गया? प्रभुचंद्र मिश्रा जी को दिया गया है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। 10 सूत्री शांति योजना
पहली बात तो ये किस देश ने तैयार की है? ये तैयार की है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने तैयार की है। और किस लिए की है? रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए की है। तो याद रखेंगे 10 सूत्री शांति योजना। G20 साइंस वर्किंग ग्रुप्स सेक्रेटेरिएट नामित किया है। किसको नामित किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को। ठीक है, ये पहले हो चुका है, मिस्टेक से लिख गया है यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट वाणी। भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए ये गूगल द्वारा वित्त पोषित डिजिटल परियोजना है। तो प्रोजेक्ट वाणी किसकी है? ये है गूगल की। अब आते हैं दक्ष। दक्ष किसकी है? आरबीआई की है। ये आरबीआई द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ हीराबेन मोदी जी का 100 साल की उम्र में अभी हाल में निधन हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ये क्या है? इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? टिहरी उत्तराखंड में की जाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। ये किस राज्य ने शुरू की है? तमिलनाडु ने शुरू की है। अब देखते हैं प्रहरी ऐप, ये किसका है? बीएसएफ का है। और ये किस लिए है? जवानों द्वारा आवास सुविधाओं, आयुष्मान सीएपीएफ और अवकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए है। तो चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं।